वाले हैं सब में गुरु हैं, जितने संप्रदाय हैं सब में गुरु हैं, ईश्वर को नहीं मानने वाले नास्तिक को भी गुरु हैं। जब से लोगों ने गुरु को मानने वाले की प्रतिष्ठा में कम स्थान दिया है तब से लोग भूले। गुरु सगुण ही हैं। कबीर साहब कहते हैं मूल ध्यान गुरु रूप है, मूल पूजा गुरु पाँव, मूल नाम गुरु वचन है, मूल सत्य सतभाव। गुरु नानक साहब ने कहा गुरु की मूर्ति मन में ही ध्यान हो। ये सब कैसे बिल्कुल निर्गुण वाले हो गए? जब प्रार्थना सगुण उपासना है। जितने संत हुए किसी न किसी तरह से सगुण उपासना करके ही निर्गुण तत्व को प्राप्त किए हैं। तमाम संसार के विश्वविद्यालयों का पाठ समाप्त करके आवे, निर्गुण बोल नहीं सकते। निर्गुण शब्द जिह्वा पर नहीं आ सकता। अमृतनाथ उपनिषद में आया है अघोषम अव्यंजनम अस्वरम च अकंठ तालोष्ट मानसिकम च अरेफ जातम उभ्योष्ट वर्जित यद क्षण न क्षरते कदाचित। गोस्वामी तुलसीदास जी भी निर्गुण नाम जानते थे। मानव जप, मानव ध्यान, प्राणायाम ये सब सगुण उपासना है। निर्गुण उपासना के लिए प्राणायाम से बारीक काम करना होगा, सो ध्यान है। प्राणायाम के बाद प्रत्याहार है। प्रत्याहार में मन पिछड़ जाता है, लेकिन बारंबार कोशिश करते रहो, कुछ न कुछ ठहराव अवश्य होगा। करत करत अभ्यास के जरमती हो सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। अल्प से अल्प ठहराव को धारणा कहते हैं। इसमें जब गहराई आवेगी तो ध्यान होगा। ध्यान के बाद समाधि होती है, इसी में योग समाप्त होगा। जब तक समाधि नहीं होगी तब तक योग समाप्त नहीं होगा। संतगण कहते हैं केवल ध्यान करो। प्राणायाम के कष्टों से बचकर केवल ध्यान से भी काम हो जाता है। गीता के 6ठे अध्याय में केवल ध्यान योग का ही वर्णन है। इस योग के शुरू करने वाले को उल्टा फल नहीं मिलता। यह योग महाभय से बचाता है। इसका थोड़ा अभ्यास भी महाभय से बचाता है। इसके आरंभ का नाश नहीं होता। योग का सीधा फल है ईश्वर की प्राप्ति। महाभय क्या है? ऊंचे वानपढ़े में से किसी को कहा जाए कि तुम हाथी हो, तुम हाथी हो जा, घोड़ा हो जा, तो देखिए क्या कहता है। और यदि गधा का नाम कहा जाए तो मार ही हो जाए। तो मनुष्य देह के अतिरिक्त कोई भी देह मिले महाभय है। हाथी बनिएगा तो व्यवस्था है, सिंह बनिएगा तो भी व्यवस्था है। इस योग का जो थोड़ा भी अभ्यास करेगा तो मनुष्य शरीर अवश्य मिलेगा। यह संस्कार रविदास जी में पड़ा, वह संत हो गए। सुपच भगत थे, इनका भगवान ने भी आदर किया। सुपच जी के भोजन करने पर युधिष्ठिर का यज्ञ सफल हुआ। जब वे भोजन कर रहे थे तो द्रौपदी के मन में हुआ कि आखिर है तो डोम ही ना। तो सुपच जी ने खाना छोड़ दिया। जब युधिष्ठिर ने आग्रह किया, उन्होंने कहा अब हम खाएंगे तो डोम वाला भोजन होगा, पूछिए रानी से। द्रौपदी से पूछा गया तो कहा हाँ, मेरे मन में ऐसा ख्याल हुआ था। सबरी को देखिए, साधु से वरदान मांगकर नीच कुल में गई। असल में उनका नाम श्रमणी था। सवर कुल में जन्म हुआ, इसलिए सबरी कहलाई। नीच कुल में भी ऊंच पाए गए। असल में इसी भजन अभ्यास से
भक्ति योग ऐसा है कि वह छोड़ेगा नहीं। भक्ति बीज बिन से नहीं, जो जुग जाए अनंत। ऊंच नीच घर जन्म ले तो संत को संत। भक्ति बीज पलटे नहीं, आए पड़े जो चोल। कंचन जो बिष्ठा पड़े, घटे न ताको मोल। कबीर साहब। भगवान बुद्ध ने पहले कठोर तप किया, बाद में ध्यान किया। एक ही रात में उनको सारी अनुभूतियाँ हो गई। उनका शिष्य जिसका नाम देवदत्त था, वह कठोर कठोर नियम बनाकर लाता। भगवान ने कहा इस कठोर नियम को मानता हूँ, लेकिन सहज में भी लोग कर सकते हैं। जिनको जो मंजूर होगा तो करेंगे। भगवान बुद्ध के नहीं मानने पर उनसे देवदत्त द्रोह करने लगा। ध्यान योग सबसे होने योग्य है, चाहे वह हल जोतने वाला ही क्यों न हो। जो एक शब्द भी नहीं जानता उससे भी होगा। ऐसी सेवकु सेवा करे, जिसका जीव तिसु आगे धरे। ईश्वर की सेवा भक्त ऐसी करें कि जिसका जीव उसके आगे धरे। सब आवरणों को पार कर जाना ही है, जिसका ज्योतिषु आगे धरे। इस मार्ग पर चलो। अंदर मार्ग पर चलना परम भक्ति है। मुझको इस पर बहुत मजबूती है। इस पर मुझसे कोई जितना बात करना चाहे करूँगा। मार्ग कहते हैं रास्ता को। आप अपने शरीर में हैं, शरीर भी आपके शरीर ही में है। आपको अपने शरीर के अंदर ही चलना है। अंतर मार्ग पर चलने वाला जीवात्मा है, प्रातव्य परमात्मा है। जहाँ जो बैठा रहता वहीं से मार्ग आरंभ होता है। जगने की अवस्था में जीव आँख में रहता है, स्वप्न में, कंठ में और गहरी नींद में, हृदय में। तीन अवस्थाओं में रहने के कारण तीन स्थानों में जाते आते रहते हैं। आँख के ऊपर तुरीय अवस्था है, बाहर का देखना छोड़ दो तो अंधकार में हो। इससे उल्टी बात मानने योग्य नहीं है। ईश्वर के पास जाने के लिए यहीं से रास्ते पर चढ़ना होगा। जो इस रास्ते पर चढ़ेगा वह जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति में नहीं रहेगा। तुरीय अवस्था का जहाँ अंत हो जाता है वहीं ईश्वर का दर्शन हो जाता है। यह भक्ति का पूरा रास्ता है। यह अंदर का रास्ता एक ही एक है। इस पर विद्वान और विद्वान सभी चल सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं। आपके अंदर ज्योति है और शब्द है। जैसे गंगा में कोई तैरता है तो उसका पथ जल ही होता है। इसी तरह जो ज्योति में जाता है उसका ज्योति पथ है और ज्योति ही आधार है। ज्योति से जब शब्द में जाता है तो शब्द ही पथ होता है और शब्द ही आधार होता है। ज्योति पकड़ते हुए ज्योति को पार कर जाते हैं और शब्द को पकड़ते हुए शब्द को पार कर जाते हैं। सभी मनुष्यों को चाहिए कि इस पवित्र चीज़ को लेने के लिए बाहरी चीज़ कुछ नहीं लें। यह पवित्र काम है। जिसके हृदय में पवित्रता नहीं है वह इस काम को नहीं कर सकता। हृदय पवित्र रखने के वास्ते झूठ नहीं बोलो, चोरी मत करो, नशा न खाओ, न पियो, हिंसा मत करो, हिंसा के सिलसिले में मांस मछली मत खाओ, व्यभिचार मत करो। झूठ नहीं बोलोगे तो संसार के दुख से छूट जाओगे। धन कमाओ लेकिन शुद्धतापूर्वक कमाओ। तृष्णा को कम कर देना है। जो थोड़े में संतोष रखता है वह साधन करता है। यहाँ जिनको पंडाल है जगह में नहीं मिली, वे लोग बाहर में ही इस कड़ाके की जाड़े में सो जाते हैं। कोई पूरी मिठाई खाते हैं और कोई सत्तू ही खाते हैं। कोई पूरी मिठाई खाने के लिए अपने मन को पाप में मत डुबाओ। धन को बुरी तरह कमाना यह आपको हानि में पहुंचा देगा। इसमें बहुतों को, बड़े बड़े को धक्का लगा। बुरी तरीके से कौन छुड़ाएगा। हम लोगों को विश्वास है कि ईश्वर भक्ति में जाएं तो बुरी तरीके से छूट जाएं।
बुरे कर्म से भक्ति द्वारा बचिएगा। संतोष परम लाभ है। लोभ लालच से मन को बचा बचा कर रखो। दुष्कर्म से बचना कानून के डंडे से नहीं होता। आजकल देश में दुष्कर्म का तांडव नृत्य हो रहा है। सब लोग भक्ति के पक्ष में आ गए हैं। आ जाएं तो आपके देश में शांति विराजने लगेगी। तब स्वराज में स्वराज आ जाएगा। महात्मा गांधी भक्त लोग थे। वे कितने सच्चे थे कि जिस समय वे वकालत करते थे, लोग जानते थे कि गांधी जी झूठा मुकदमा नहीं लेते हैं। संयोगवश एक मुकदमे की झूठाई गांधी जी को मालूम हो गई। उन्होंने हाकिम को कहा कि हमने जो इस केस में बहस किया था तो सब झूठा है। कहने का मतलब यह है कि भक्ति के पक्ष में आने से देश से दुष्कर्म भाग जाएगा। सदाचार के पालन से ही अध्यात्म पथ में गमन होगा। सभी को भक्ति पक्ष में आना चाहिए। मोटी भक्ति से आरंभ करके पराभक्ति तक आना चाहिए। सूरदास जी ने कहा, श्रवण बिना धुनि सुने, नयन बिनु रूप निहारे, रसना बिनु उच्चरे, प्रशंसा वो विस्तारे, नित्य चरण बिनु करे, हस्त बिनु ताल बजावे, अंग बिना मिली संग बहुत आनंद बढ़ावे, बिनु शीश नवे जहाँ सेव्य को सेवक भाव लिए रहे, मिली परमात्म सोय आत्मा पराभक्ति सुंदर कहे। ये पराभक्ति है। इसी भक्ति के बारे में संत लोग कह गए हैं। इसी का इस सत्संग के द्वारा प्रचार होता है। वेद में खोजिए, वहाँ भी दृष्टि और शब्द साधन है। इससे मेरा दिल मजबूत हो गया है। संतों का मार्ग बहुत उत्तम है। साधन करने में जिनसे जितना सदे उतना अवश्य करो, छोड़ो मत। यह आपको मुक्ति दिलाकर नहीं छोड़ेगा। अब सत्संग समाप्त होने पर सब लोग अपने अपने घर को जाएंगे। सत्संग कराने वाले तथा सत्संग में आने वाले सब लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इसमें जिन्होंने जितना लगाया उन्होंने उतना ही पुण्य अर्जन किया। बहुत बहुत भक्ति का हिस्सा लिया। इसके लिए सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। यह प्रवचन पूर्णिया जिला अंतर्गत 59वां अखिल भारतीय संत मत सत्संग का वार्षिक विशिष्टाधिवेशन कुर्सेला कटिहार में दिनांक 26/12/1967 ईस्वी को सत्संग में के अपराह्न काल में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की।